हर महिला की चाहत होती है कि शादी के बाद उसके घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी जल्दी से गूंजे, लेकिन कई बार कुछ कारणों से महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत ही दिक्कत आती है। कई बार कुछ शारीरिक आदतों और कंडीशन के चलते महिला चाह के भी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप ट्राई करें तो आपको गर्भाधारण करने में बिल्कुल भी देर नहीं आएगी और आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो में आप जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट होने के बहुत ही आसान तरीके, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंसीव करने में। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिलती रहती है। और इसके साथ ही आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूलें, और जो भी आप कमेंट देंगे उसका आंसर जल्द से जल्द दूंगी, प्लस उसके ऊपर एक वीडियो भी लेके आऊँगी। तो फाइनली चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो टिप्स बताने वाली हूँ उन सबको आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, तभी इस टिप्स का फ़ायदा आप सभी को मिल पाएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, तनाव को आप आने ना दें। आजकल के ज़माने में तनाव प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तनाव और डिप्रेशन के चलते गर्भधारण की जो संभावना होती है वो ख़त्म होने लगती है। इसलिए जल्दी गर्भवती होना चाहती है तो जितना हो सके टेंशन फ्री रहे और तनाव को अपने दूर से रखे। और अगर आप नौकरी पेशा हो तो थोड़ा टाइम, इन केस जब आपके ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो उस टाइम कहीं अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप भी संबंध बनाने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। लुब्रिकेंट स्पर्म को ओवरी तक जाने ही नहीं देते। ऐसे में जो कंसीव करने की या गर्भधारण करने की संभावना होती है वो कम हो जाती है और बहुत सारे केस में ख़त्म भी हो जाती है। तो संबंध बनाते समय आपको चाहिए कि आप लिक्विड का बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें। हमारी बॉडी खुद से एक लिक्विड छोड़ती है, जहाँ तक हो सके आप बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप बिना लुब्रिकेंट के आप अपने संबंध बनाएं। अगर आप गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करती हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि गर्भ निरोधक का प्रयोग जब आप करते हो ना तो उसका जो असर होता है वो काफ़ी टाइम तक रहता है। गर्भ निरोधक गोलियों का जो असर है काफ़ी टाइम तक होने के कारण हम लंबे टाइम तक गर्भ धारण नहीं कर पाते चाह के भी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल ही छोड़ दो। वैसे भी गर्भ निरोधक गोलियों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें गर्भ निरोधक गोलियों की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप नशा करते हो या किसी तरह का तंबाकू, गुटखा, शिखर या भी स्मोक करते हो या फिर ड्रिंक करते हो तो उन सब से खुद को अलग रखो। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से नशा महिलाओं के प्रजनन क्षमता पे असर करता है उसी तरीके से पुरुषों के स्पर्म पे भी ये बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप नशा करते हो तो स्पर्म का जो क्वालिटी होती है वो ख़त्म सी होने लगती है, आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कंसीव भी नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जितना हो सके नशे से दूर रहे, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही, क्योंकि नशा हमारी वैसे भी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। जल्दी प्रेग्नेंट होना है तो जितना ज़्यादा हो सके आप सेहतमंद आहार लें। अब बहुत ज़्यादा चटपटा, तला भुना, तेल वाला या फिर मसालेदार ज़्यादा खाने से ना आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो सही से नहीं होती है, क्योंकि अच्छी डाइट ही आपके फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज़ करती है, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। तो हमेशा स्वस्थ खाना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, जिससे कि आपकी बॉडी में ना अच्छे से प्रोटीन्स जाए और आपकी जो बॉडी है प्रेग्नेंट होने के लिए एक्टिव हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी अच्छी क्वालिटी की हो। बढ़ा हुआ वजन भी हमारे को कंसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम देता है। मोटापे के चलते लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो माँ के सुख को नहीं भोग पाती, क्योंकि वो ओवरवेट है। इसके वजह से उनकी जो फिलिपियन ट्यूब होती है और ओवरी जो होती है उनकी जो बंद होने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापे के चलते कई महिलाओं की बच्चेदानी में सिस्ट तक हो जाते हैं। इसलिए जल्दी कंसीव करना हो तो जितना हो सके वजन पे कंट्रोल रखें। उसके लिए आप हेल्दी खाना खाएं, प्रॉपर
एक्सरसाइज करें, आप पानी बहुत सारा पिए और सबसे बड़ी बात है टेंशन फ्री खुद को रखें। इससे आपके वज़न पे भी कंट्रोल होगा और जल्दी कंसीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ में भारती सिंह ने अपने वज़न को बहुत कंट्रोल किया और वज़न कम करने के साथ ही उन्होंने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया। तो आपको भी यहाँ पे जानना है कि आपको अगर कंसीव करना है तो आपको अपने वज़न पे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो आपको कंसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। और अब आपको सबसे ज़रूरी बात ध्यान देना है कि आपको हर महीने अपने ओव्यूलेशन पीरियड पे नज़र रखना है। ओव्यूलेशन पीरियड जिसमें आप कंसीव करने की आपकी जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब आपके एग्स सही साइज़ के बनते हैं, एग्स रैप्चर होते हैं और आप लोग ट्राई करते हो, तो इस टाइम में ना आपके जो 80% चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं कंसीव करने के। तो आपको हर महीने अपने पीरियड से लेकर ओव्यूलेशन का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, ताकि आपका जो कंसीव है वो जल्दी हो जाए और आपकी जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब होने से बच जाए। बहुत लोगों की माहवारी यानी कि पीरियड सही नहीं होते हैं, तो आपको सबसे पहली कोशिश ये करनी होगी कि आपको अपना पीरियड ऑन टाइम करना होगा। अगर आपका पीरियड जो है 30 डेज़ का सर्कल है, 40 डेज़ का सर्कल है, तो उसके हिसाब से ही आपको ओव्यूलेशन भी काउंट की जाती है। तो हमेशा अपने पीरियड का जो चक्र है वो सही से ध्यान रखें और अपने ओव्यूलेशन पे ध्यान रखें। पीरियड से लेकर ओव्यूलेशन का ध्यान जो रखते हैं ना, उनको अपनी जो कंसीव करने की न्यूज़ है वो बहुत जल्दी उनको सुनने को मिलती है। इन सब के अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। बहुत लोग अपने करियर के चक्कर में या जल्दी बच्चा ना चाहने के चक्कर में अपनी जो पहली प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करवा देते हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो बहुत टाइम तक बच्चे होने के लिए तड़पते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं बोलूँगी कि अगर आपको बच्चा पहले बार में ही रह जा रहा है, चाहे आप करियर में आगे बढ़ रहे हो चाहे कुछ भी, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना उसको कभी भी टर्मिनेट नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो उसका जो नेगेटिव साइड है ना बहुत लोगों को देखना पड़ता है। इसलिए कभी भी पहली प्रेगनेंसी को अबॉर्ट ना करवाएं, नहीं तो दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत तकलीफ़ें आती है। तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें। इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कंसीव करना चाहती है तो आप सही उम्र में ही कंसीव करें। अगर आप 30 साल से ऊपर होके कंसीव करने की सोचोगे ना, तो 30 साल के बाद आपकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है बहुत चेंज हो गई होती है। हमारे अंदर की बहुत सारे सिस्टम चेंज हो गए होते हैं। हमारी बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है। 30 साल के बाद हमारी स्ट्रेस लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें वैसे ही मानसिक रूप से हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इस टाइम में कंसीव भी नहीं हो पाता क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो आप सही एज में अपनी कंसीविंग ज़रूर कर ले। पॉसिबल हो तो 25 साल से 30 साल की एज में ही आप कंसीव कर ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना और अपने प्यारे कमेंट देना ना भूले। थैंक यू।